हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी बताने जा रहा हूं जिसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है और वो अपना फॉर्म फिल ही नहीं करते हैं। तो ये वैकेंसीज खाली रह जाती हैं और इसमें आपका कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है। तो ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं आईआईएम जम्मू की तरफ से, यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। और इसमें आपकी टेक्निकल जे पोस्टें रहने वाली है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्रेड को जहां पर मौका दिया गया है। और फॉर्म आपका ऑफलाइन रहने वाला है। जो कैंडिडेट बिल्कुल कम फिल करते हैं तो कंपटीशन आपका बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है। और इन पोस्टों के लिए ना ही आपका कोई रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एक स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको देखने को मिल रही है। एंड मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो आपकी वैकेंसीज हैं ये कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहने वाली हैं और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन पे उन पे मैं बात करूंगा कि आपकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सैलरी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है जहाँ पे। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। आप वीडियो ध्यान से देखें एंड आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो BECIL है ये क्या है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्राइवेट कंपनी है जिसको हायर किया गया है रिक्रूटमेंट करवाने के लिए। लेकिन ये जो आपकी रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है ये है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के लिए। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर्म आपके जो हैं वो आपके ऑफलाइन रहने वाले हैं। तो कंपटीशन आपका बिल्कुल कम रहने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो 519 आपकी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन रहने वाली है। और ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू की ये जो है पिक्चर है। एंड जो आपका एड्रेस रहने वाला है जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो जो आपका एड्रेस रहेगा जगती जम्मू में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू का जो कैंपस है। और जो जम्मू एयरपोर्ट है वहाँ से ये 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो जहाँ पर आपको जॉब करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पर कौन कौन से ट्रेड को जहाँ पर मौका दिया गया है। तो फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आपने ऑफलाइन ही फिल करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना फॉर्म भी फिल करना है। एंड जी आपको मैं बता दूं कि जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कंटेक्चुअल बेसिस पे ये आपकी जॉब रहने वाली है एंड ऑफलाइन ही आपने फॉर्म फिल करना है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ऐड मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। लास्ट में मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दूंगा, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर दूंगा। मैं आपको ये नोटिफिकेशन एंड फॉर्म आपको मेल कर दूंगा। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो पोस्ट है जहाँ पर वो है इलेक्ट्रीशियन सब स्टेशन ऑपरेटर की जहाँ पर पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी जहाँ पर 3 रहने वाली है। और जहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी जहाँ पर ITI होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अभी अगर आपने ITI की है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में और आपको 1 साल हो गया है ITI किए हुए, तो एक्सपीरियंस आपको पता है कैसे बनता है। तो आप एक्सपीरियंस बना लो जैसे भी करके, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे हम सैलरी की। सैलरी आपको जहां पर 23,208 देखने को मिल रही है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने ITI की होगी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो अगर वो प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करेगा तो उसकी जो सैलरी होगी उसको स्टार्टिंग में मिलेगी तो 8, 10, 12 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो जहाँ पर आपको सैलरी आप देख सकते हो कितनी अच्छी देखने को मिल रही है। 23,208 सैलरी देखने को मिल रही है आपको जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की जे पोस्ट है। एंड बात करें हम आपकी जो एज क्राइटेरिया है इसके लिए 35 ईयर से आपकी ज़्यादा एज जहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है जहाँ पर चिल्लर बॉयलर ऑपरेटर की जहाँ पर ये पोस्ट है। और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 4 हैं। और क्वालिफिकेशन इसके लिए ITI पास होना चाहिए कैंडिडेट। एंड रेफ्रिजरेशन का या मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में वो ITI पास होने चाहिए। एंड इसके लिए भी आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सैलरी आपको जहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, 25,506 रुपये आपको जहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको पता है कि एक्सपीरियंस कैसे बनता है, तो वो आप एक्सपीरियंस बना ले तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको जहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। एंड आपका ऑफलाइन फॉर्म है तो कंपटीशन बिल्कुल आपका कम रहने वाला है। अप्लाई करो और जहाँ पर आप ये जो है जॉब ले सकते हो, जहाँ पर जम्मू में जगती जम्मू में आप जहाँ पर जॉब ले सकते हो।
उसके बाद जो नेक्स्ट जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है जहाँ पर STP ऑपरेटर की वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जहाँ पर 3 रहने वाली है। उसके बाद आपको जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आप ITI की पास होने चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, या फिर मैकेनिकल ट्रेड में, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग ट्रेड में, इनके रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ पर इन्होंने आपका जो है काम बताया है, जहाँ पर क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा। सैलरी जहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, 25,506 आपको सैलरी देखने को मिल रही है। और बात करें हम एज लिमिट की, तो जहाँ पर अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आपकी जॉब है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है। तो जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये 6 मंथ के लिए कंट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी जॉब रहने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको एक्सटेंड किया जाता है, आपकी 1 साल के लिए भी एक्सटेंड की जा सकती है, 2-3 साल के लिए भी एक्सटेंड की जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे 6 मंथ का ये आपका जो है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको इन्होंने लगाना है, तो अगर आप 6 मंथ के लिए भी वहाँ पर लगोगे तो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एम्स में वैकेंसी निकलेंगी या कहीं भी अगर वैकेंसी निकलेगी तो आपको जहाँ पर एक्सपीरियंस जो मिलेगा उसकी इतनी वैल्यू होगी ना कि अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, आपकी सिलेक्शन वहाँ पर पहले होगी। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, ये बहुत ही अच्छा मौका जहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो कहीं और अगर आपने अप्लाई करना होगा तो आपको सैलरी भी वहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो बात कर रहे थे हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपने जो आपकी ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है ऑफलाइन। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एंड आपको कॉल आएगी जहाँ आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा। तो ये मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग सीधी करवा दी जाएगी। इसके लिए आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको जो आपका फॉर्म होगा इन बल्क में अपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, डॉक्यूमेंट डालने हैं। उसके बाद आपको जहाँ स्पीड पोस्ट करना है, जहाँ आपको रजिस्टर पोस्ट करना है पोस्ट ऑफिस में जाके। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है फ़ीस पेमेंट आपको कैसे करनी है, तो जहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है जो कि आपको बैंक में जाना है सिंपल, एंड आपने उनको बोलना है कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कटवा दें। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए जहाँ पर कितनी फ़ीस रहने वाली है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए जहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है, तो इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट नहीं कटवाना है, इन्होंने सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड उसको स्पीड पोस्ट कर देना है। बाकी जो अनदर जितनी भी कैटेगरी हैं जैसे कि OBC, जनरल कैटेगरी, EWS, जितनी भी कैटेगरी अनदर हैं उनको 295 रुपीज़ का बैंक से डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कटवाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको अपना फॉर्म जो है वो स्पीड पोस्ट करवाना है एंड जहाँ पर जो आप एड्रेस लिखोगे उसके ऊपर आपको लिखना है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL भवन C56/A-17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 यूपी। ये आपको इनवेल्प पे एड्रेस लिखना है एंड साथ में आपको लिखना है कि आप किस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आपने लिखना है एडवर्टाइजमेंट 518 एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ये इनवल्प के ऊपर आपको लिखना है। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप कोई भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अगर आप उसको फिल नहीं करते हो या कोई भी अगर आप कुछ भी उसमें ब्लैंक छोड़ देते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपने अच्छे से जो है फिल करना है एंड जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपने उसके साथ अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपने उनके साथ फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो जहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट भी बताए हैं एंड उनको आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ होंगी उनके नीचे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगी आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपने उनकी फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है। 10th 12th की आप फ़ोटोकॉपी साथ में लगाओगे। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th की मार्कशीट लगाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो इसको रहने दो। बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है तो ये आपको लगाना पड़ेगा। पैन कार्ड की कॉपी आपको जहाँ पर लगाने पड़ेगी, जहाँ पर कंपलसरी इन्होंने बताया है आधार कार्ड की कॉपी भी आपको लगानी है। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कॉपी ऑफ EPF ESI कार्ड, तो ये अगर कोई एम्प्लॉय है उनके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो ये लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जहाँ पर बैंक पासबुक कॉपी जहाँ पर इन्होंने मेंशन की है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी।
ये जहाँ पर कंपलसरी है। तो जहाँ पर मैं आपको अभी बताऊँगा, जहाँ पर इन्होंने बताया है जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं एक बार। जो आपकी इन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है 28/7/2025 को रहने वाली है। तो अगर आपने इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो आप 4-5 दिन पहले इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि आपको पता है आपने फॉर्म जो है वो स्पीड पोस्ट करना है। तो 4-5 दिन स्पीड पोस्ट आपका जो है फॉर्म वहाँ तक पहुँचने में लग जाएंगे। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। ये 2 पेज जो हैं इसको आपने प्रिंट आउट करवाना है एंड साइबर कैफ़े वाले को आपने बोलना है कि आपको अच्छी क्वालिटी के जो हैं पेज यहाँ पर प्रिंट आउट करके दें। जहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन लिखना है 518 आ गया, ये जो है आपने ब्लैंक छोड़ देना है। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, जहाँ पर आपने कुछ भी फिल नहीं करना है, जहाँ पे आपने अपनी डेट लिखनी है, जहाँ पर आपने फ़ीस लिखनी है, जहाँ पर आप रिसेंट फ़ोटोग्राफ अटैच करोगे एंड इन्वल्व के अंदर भी आप 2 फोटोग्राफ डाल देना। उसके बाद जहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, जहाँ पर आपने कैपिटल लेटर में अपना नेम लिखना है। उसके बाद जहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है। उसके बाद जहाँ पर फादर नेम लिखना है। उसके बाद जहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद जहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद जहाँ पर अगर आपके पास एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है तो लिखना है, नहीं तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद पैन नंबर जो है वो जहाँ पर इन्होंने कंपलसरी मांगा है वो आपको जहाँ पर लिखना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर जो होता है वो जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पर सीरियल नंबर 8 में आपने अपनी कास्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। आपने उसके आगे जैसे सिंपल टिक कर देनी है। जैसे अगर आपकी जनरल कास्ट है तो आपने जहाँ पर जो कॉलम है वहाँ पर टिक कर देनी है। उसके बाद आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो आप जहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है, टिक कर देनी है। जहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है। उसके बाद रिलीजन लिखना है। जहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे एंड कैपिटल लेटर में जहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। जहाँ पर आप अपनी सिटी लिखोगे, जहाँ पर आप अपनी स्टेट का नाम लिखोगे। उसके बाद जहाँ पर आप पिन कोड लिखोगे। उसके बाद कॉरस्पॉन्ड एड्रेस जो है, अगर आपका दोनों एड्रेस जो सेम है जहाँ पर आप रहते हो अभी एंड जो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो दोनों जहाँ पर कॉलम में आप सेम ही फिल करोगे। जहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखोगे एंड आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। जहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिखोगे अपना, मोबाइल नंबर 2 आप जहाँ पर किसी का भी फिल कर सकते हो घर में अगर आपके पास कोई भी और अनदर मोबाइल होगा। उसके बाद 10th की क्वालिफिकेशन लिखनी है आपको जहाँ पर। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है। उसके बाद आपने जहाँ पर लिखना है कि अगर आपने 12th पास किया है, 12th की आपने जहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है मेंशन करनी है। इन पोस्टों के लिए आपका डिप्लोमा जहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर आप अपने डिप्लोमे की डिटेल डालोगे एंड जहाँ पर मैंने आपको जैसे सेम बताया ऊपर वही आपने डिटेल जहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस की बात हम करें तो जहाँ पर जिस भी कंपनी में आपने काम किया है जहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है। उसके बाद डेजिनेशन, जिस भी आप पोस्ट पे हो आप वो जहाँ पर लिखना है। उसके बाद जहाँ पर आपने बताना है कि कब से लेके कब तक आप जहाँ पर जो है काम कर रहे हो, तो जहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ही आपने जहाँ पर देख के जहाँ पर लिखना है कि टोटल कितने साल का आपके पास जहाँ पर एक्सपीरियंस है। उसके बाद रेफरेंस में जैसे आपने जहाँ पर सीरियल नंबर 1 डाल दिया, आप अपने दोस्त का जहाँ पर फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, उनका एड्रेस लिख सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो, ब्रदर सिस्टर किसी का भी जहाँ पर आप एड्रेस, नाम एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे सकते हो। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने पूछा है आपको कौन सी लैंग्वेज की नॉलेज है, तो जैसे जहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है हिंदी। उसके बाद अगर आपको रीड करना आती है तो जहाँ पर टिक करोगे। उसके बाद अगर आपको स्पीक करना भी आती है तो टिक करोगे, राइट करना आती है तो टिक करोगे जहाँ पे। उसके बाद इंग्लिश जहाँ पे फिल करोगे, अगर आपको रीड करना आती है इंग्लिश तो जहाँ पे टिक कर दोगे। अगर आपको स्पीक करना आती है इंग्लिश तो जहाँ पर टिक करोगे। अगर आपको लिखना नहीं आती है तो जहाँ पर आप क्रॉस कर दोगे। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको ऊपर भी बताया, वो आपको फॉर्म के साथ उनकी फ़ोटो कापीज़ जो हैं वो अटैच करनी है एंड जहाँ पर आपको आपके जो है सिग्नेचर करने हैं और आपको इन्वॉल्व के अंदर डाल के ये फॉर्म एंड अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पिन करके आपको स्पीड पोस्ट में मैंने आपको एड्रेस बताया एंड बैंक से आपको डिमांड ड्राफ्ट भी कटवाना है, तो आपको ये फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट कर देना है। तो ये वैकेंसी थी जो IIM जम्मू की तरफ से निकाली जा रही हैं। तो ये 6 मंथ का कंट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी ये जॉब रहने वाली है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाता है एंड आपको 25,000 कोई भी सैलरी नहीं देगा। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आपको 25,000 कोई भी सैलरी नहीं देगा। तो आपको इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।